जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंडर रूट का गुणा कैसे करें। गुणा, जोड़, घटाव, भाग क्या होता है अंडर रूट का। हमने अगले वीडियो में आपको भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारी चीजें बताया था। आज के फिर से इस बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है अपने छोटे तीन और अंडर रूट तीन। तो इसे देखते हैं किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब ये कैसे करेंगे? अगर जो आपको यहाँ अंडर रूट 3 और यहाँ अंडर रूट के अंदर अगर जो आपको समान अंक दिखे, जैसे ये और ये यहाँ पे समान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर जो दूसरे सवाल में बात करें, सब में तो हमने समान ही किया, लेकिन असमान हो तो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन जब समान दिखे तो इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये जिस अगर जो नहीं आता तो आप एक करके लिख दें, अगर जो आता है तो आप ऐसे ही लिख दें। तो यहाँ पे एक और एक दो, तो ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये अपना पहला हो गया ये। फिर इसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3। इसे किस तरह करेंगे? इसे भी इस तरह करना है तो दूसरा देख लें। यहाँ पे है कि 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे एक एक करके था, तो यहाँ पे आपको अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू समान दिखनी चाहिए। उससे आपको मतलब है बाहर चाहे जो उसे जोड़कर लिख देना है। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 6 अंडर रूट 3। ये आपका हो जाएगा दूसरा। फिर इसके बाद तीसरा दिया हुआ है। तीसरा में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब आप कहेंगे कि क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, इसे हम जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इसका समान पद करके लिख लें। अगर जो नहीं लिखना है तो वैसे आप जोड़ दें कि 1 1 2 1 और 1 यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? 2। तो इसे किस तरह कर देंगे? तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। फिर इसी प्रकार अब चौथा क्या आ गया? गुणा आ गया। तो गुणा किस तरह करेंगे वो भी देख लें। तो यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब इसका किस तरह गुणा करेंगे? तो यहाँ पे पहले बाहर बाहर का गुणा कर लें। 2 एक कम 2, नहीं 5 है, सॉरी, 5 एक कम 5। फिर यहाँ पे अंडर रूट 2 है और 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर 4। अब यहाँ पे 4 का अगर जो निकाल ले वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो ये इसका हो गया। फिर इसके बाद हमारा इसी प्रकार पांचवा सवाल हमने चौथा सवाल देखा। पांचवा सवाल में देखिए क्या है। पांचवें सवाल में है 6 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2। अब नहीं है, सॉरी, यहाँ पे गुणे होगा। फिर यहाँ पे 7 छंग 42, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर ये अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? गुणे में 2। तो 42 दुना कितना होता है? 84 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 84। ये आपका पांचवा हो गया। फिर इसी प्रकार छठा सवाल दिया हुआ घटाव है। हमने थोड़ा क्रम चेंज कर दिया, पहले जोड़ था फिर घटाव, लेकिन हमने अब यहाँ पे 7 माइनस 6 अंडर रूट 5, मतलब 7 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 5 है। तो इसे किस तरह करना है? इसे भी हम सॉल्व करें। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर इसके बाद हम छठे नंबर से बाद इसे मिटा सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देख ले छठा नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे छठा नंबर सवाल है कि 7 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 5। अब इसे हम क्या कुछ कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसको घटा सकते? घटाते कब? जब ये यहाँ पे 2 होता तब इसे हम घटा देते कि 7 में से 6 गई तो कितना बचा? 1 अंडर रूट 2। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो ये नहीं घटेगा, तो इसको आपको वैसे लिख देना पड़ेगा कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि छठा हो गया। फिर सातवां नंबर है कि 6 अंडर रूट 2 भाग का आ गया
5 अंडर रूट 2। इसे किस तरह करेंगे, वही नियम है। अगर जो भाग में रहेगा तो पहले इसका चिन्ह गुणा में बदलना है। गुणे में बदलने के लिए आपको इसको जो ये अंश है इसको हर बनाना पड़ेगा। तो इसे हर बना लेंगे तो 6 अंडर रूट 2 गुणे 1/5 अंडर रूट 2 ये हो गया। अब इसका पहले गुणा करवा दीजिए, तो इसका यहाँ पे गुणा करवा देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 और इसका कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। आप चाहें तो परमेकरण करवा दें, इनका परमेकरण हो जाएगा तो 6 अंडर रूट 2 और यहाँ 6 नहीं 5 अंडर रूट 2 फिर 5 अंडर रूट 2। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे 6 पंचे 30 और इसका अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे सेम है तो 25 हो जाएगा, फिर गुणे में 2 तो 30 दूना 60 और ये 25 दूना 50, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/5 ये हो गया। इस तरह आपको भाग करना रहता है। क्या करना रहता है, जो पहले गुणे में उसे जो पहले भाग का चिन्ह उसे गुणे में बदल ले, गुणे में यानी कि उसका हर बना ले, जो अंश रहेगा वो हर बन जाएगा। ये हमने करके दिखाया। फिर इसका हमेशा आपको नीचे की जो वैल्यू रहती है यानी कि जो हमारा हर रहता है उसे आपको अंडर रूट में नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने इसका परिमेयकरण करवा दिया। परिमेयकरण करवाने के बाद हमने 30 दूनी 60, 25 दूना 50 इतना सारा हो गया। फिर यहाँ पे 6/5 ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा 7वां था। इसी प्रकार 8वां, इसे मिटा दें। हाँ 8वां फिर अपना दे दिया गया है कि 7 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2। अब इसे क्या करें, अब इसमें भागु जोगा का नियम लगा दिया। क्या कहता है, जोड़ फिर घटाओ। तो पहले क्या करना है, जोड़ लेना। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। हाँ, और आपको ध्यान रखना ये अंडर रूट में जो वैल्यू है ये समान होना चाहिए, तभी आपका जुड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और गुणा में हम गुणा कर सकते हैं चाहे उसकी वैल्यू समान हो या ना समान हो। अभी हम एक सॉल्व इसी तरह करके बता देंगे। तो यहाँ पे इसका 7 3 कितना हो जाएगा 10 और ये अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2। अब आपको घटा देना है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गई तो कितना था 4 अंडर रूट 2। ये आपकी क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद हमारा नवा सवाल दे रखा है। क्या कह रहा है नवा, देखते हैं यहाँ पे 6 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 3। अब ये तो सिंपल सा, अब इसे आप भी कर लेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा कितना होगा। 10वां क्या होगा, यहाँ पे दिया है कि 7 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 25। आप ध्यान रखिएगा जो इसके अंदर वैल्यू में हो उसको हमें तोड़ लेना है। अब हमें 25 का, अगर जो हम अंडर रूट 25 का वर्गमूल में वर्ग इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का कितना निकल जाएगा, तो 25 यहाँ पे लिख लेंगे। 25 5 1 कम 5 ये हो गया। तो यहाँ पे अब इसे तोड़ लिए तो कितना आ गया, और वर्गमूल में 2 का समूह बनता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे 5 गुणे 5। अब ये अंडर रूट की वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे 7 अंडर रूट 5 प्लस 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट में, ये वैल्यू अंडर रूट में नहीं। इसी तरह हम आपको अगले वीडियो में घनमूल क्या होता है, घनमूल को कैसे निकालते हैं, ये चीज सिखा देंगे। अभाज्य गुणनखंड भी बता देंगे। छोटे छोटे बेसिक से जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उन्हें आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन तक आप शेयर करें इसे। बस इतना मेरी आपसे गुजारिश है, उन तक शेयर करें कि वो भी इन चीजों को सीखें, मैथ सीखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।